जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बहुत खुशी हो रही है कि आप सबके सत्संग हमें मिल रहे हैं और बहुत प्यारे बहुत सुंदर सत्संग हमें मिलते जा रहे हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है कि आपके बीच के ही सत्संग को हम अपने इस परिवार में शेयर करें। तो आप बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लीजिए, अपने आप को हेजिटेट मत कीजिए सत्संग शेयर करने में। छोटा हो या बड़ा सत्संग आप प्लीज लगातार भेजते रहिए। और गुरु जी की क्या ब्लेसिंग्स रही हैं, कैसे गुरु जी ने आप पर कृपा की है और कैसे आपको सब परेशानियों से गुरुजी ने बाहर निकाला है, ये लोगों को पता चलता है तो मोटिवेशन मिलता है। तो संगत जी, इसी तरह आप सब भी अपने सत्संग शेयर करें ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर सुंदर लिखावट में, और कृपया हिंदी में ही सत्संग शेयर करें। आज का सत्संग आपके ही बीच से एक बहुत प्यारी संगत अंजलि आंटी का हम सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत जी, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं, परंतु जैसा मुझे गुरुजी आदेश करेंगे मैं वैसा ही लिखूंगी, आपके साथ वैसा ही सत्संग शेयर करूंगी। गुरुजी से मेरी जर्नी मुझे नहीं मालूम कब शुरू हुई, यह गुरुजी ही जानते हैं कि मैं कब से अपने सदगुरु से मिलने के लिए बेचैन थी। परंतु आज से 8-10 साल पहले पहली बार मैं अपनी छोटी बहन और जीजाजी के साथ जब हम जा रहे थे, मेरी बड़ी बहन भी हमारे साथ थी। रास्ते भर छोटी बहन और हस्बैंड गुरुजी का बहुत गुणगान कर रहे थे। सच कहूँ तो संगत जी, मुझे गुरुजी के सब बारे में सुनना बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा ही बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। माफ करना मेरे गुरुपा, मुझे उस वक्त ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। शायद इसलिए मेरी सोच ऐसी थी। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे, वहाँ शब्द कीर्तन चल रहा था। बहुत ही प्यारा लग रहा था। वहाँ जाकर एक अलग सा ही एहसास और सुकून था। मंदिर में एंटर करते ही पता नहीं क्या हुआ कि मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बहुत रोई मैं। अंदर दरबार में भी हम बैठे, गुरुजी का आदेश हुआ, हम वहाँ बैठे, पर मेरा रोना रुक नहीं पा रहा था। मन बहुत शांत हुआ, जैसे मैंने अपने मन का सारा दुख अपने पिता को बता दिया हो। कम से कम 2 से 3 बार जब मैं बड़े मंदिर गई, हर बार बहुत रोना आता। आंसू रुकते ही नहीं थे। मन की सारी पीड़ा, सारा दर्द मेरे आंसू बनकर बाहर आ गए थे। मेरे सदगुरु, मेरे गुरुपा ने कब मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, मुझे पता ही नहीं चला। जब लंगर प्रसाद के लिए हम गए, वहाँ 4 लोग एक साथ बैठकर लंगर कर रहे थे। थोड़ा अजीब भी लगा, लेकिन छोटी सिस्टर ने कहा कि सब एक साथ मिलकर लंगर प्रसाद करते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती है, कुछ भी नहीं बचाना है। हमने अच्छे से लंगर प्रसाद किया, परंतु अभी भी मेरा मन नहीं भरा था। मन में आया कि और खाना है। मेरी बड़ी बहन के मन में भी यही आया कि और लंगर चखना है। हम दोनों एग्जिट की लाइन में खड़े थे। तभी एक सेवादार अंकल जी ने मुझे और मेरी सिस्टर को लाइन से निकालकर दूसरी लाइन में लगा दिया। वहाँ गए तो टेंट में एक लंगर हॉल था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि ये क्या हो गया। फिर मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मेरा मन तो अभी भरा ही नहीं था और मेरे मन में यही ख्याल आ रहा था कि मुझे तो और लंगर चखना है। मेरी सिस्टर ने कहा कि मेरे मन में भी यही बात चल रही थी। तभी संगत जी, गुरुजी ने हमारे मन की बात सुनकर हमें फिर से लंगर हॉल भेज दिया और हम दोनों चेयर पर जाकर बैठ गए। सोचा एक थाली ले लेंगे और दोनों सिस्टर लंगर कर लेंगे। परंतु फिर से सेवादार अंकल आए और कहते हैं, आंटी आप दोनों नीचे बैठकर लंगर प्रसाद करें, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठेंगे। गुरुजी ने हमें फिर से पूरा लंगर कराया और हमें अच्छे से रजा कर भेजा। जय गुरुजी। इस तरह से इतनी जल्दी मन की सुनते हैं हमारे गुरुजी। बड़े मंदिर मेरा बार बार जाना होता रहा। बहुत अच्छा लगता था, मन करता था वह जाऊं, बार बार जाऊं, पर फिर भी संगत जी, जो कनेक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। गुरुजी ने मेरी बाह हर वक्त पकड़े रखी थी, परंतु हमारी समझ इतनी छोटी होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कुछ भी। मन को अच्छा भी लगता था, परंतु कई बार विश्वास डोल जाता था।
पर संगत जी, हर चीज की टाइमिंग होती है, हर चीज का एक वक्त होता है। मेरे बेटे का एडमिशन जिस कॉलेज में मैं चाहती थी और हम सब चाहते थे, वह नहीं हो पा रहा था। मेरे बेटे ने 3 बार कैट की एग्जाम दी, हर बार रैंक उसकी 97%, 98% रही, पर फिर भी वो बड़े बड़े कॉलेजेस में जहाँ वो चाहता था एडमिशन नहीं हो रहा था। मेरा बच्चा भी डिप्रेशन में जा रहा था कि कैसे होगा। लास्ट ईयर 2022 में जब एडमिशन प्रोसेस चला तो उसका एक IIM में एडमिशन हो गया, पर वो वहाँ नहीं जाना चाहता था। तभी उस कॉलेज से मैसेज आया कि अगर आप अपना एडमिशन डिफर कराना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप करा सकते हैं। मेरे बेटी ने जल्दी से करा दिया क्योंकि वो 1 साल वेट करना चाहता था कि उसके पसंद के कॉलेज से एडमिशन मिल जाए। मेरे बेटे की वेटिंग 276 के आसपास थी, जबकि 2022 में 106 वेटिंग पर एडमिशन क्लोज हो गया और कॉलेज स्टार्ट हो गए। मेरा बेटा कहता, मम्मा क्या इस बार भी एडमिशन नहीं हुआ मेरा कहीं भी? मैंने अपना एडमिशन डेफर कराकर कहीं गलती तो नहीं कर दी अपना 1 साल और खराब करके? मैंने उसको तसल्ली दी, उसे कहा सब ठीक हो जाएगा। जबकि इस दौरान मेरे बेटे ने 1.5 साल तक जॉब की और एक्सपीरियंस गेन किया ताकि उसका MBA में एडमिशन हो जाए और फिर CFA के 2 लेवल भी क्लियर कर लिए। लेकिन एडमिशन तो तब भी नहीं हुआ। हालांकि मैं बेटे को तसल्ली दे रही थी कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मन ही मन में भी बहुत बेचैन थी क्योंकि संगत जी, मेरा बेटा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसे वो सब नहीं मिला जो वो डिजर्व करता था। मैंने जुलाई एंड 2022 को जब सारा एडमिशन प्रोसेस हो गया, गुरुजी के स्वरूप के सामने अरदास की। मैंने कहा, गुरुजी इस बार भी क्या मेरे बेटे को एडमिशन नहीं मिलेगा? क्या मेरा बच्चा इस बार भी नहीं कर पाएगा? संगत जी, 27 जुलाई 2022 को कॉलेज से मेरे बेटे को एक ईमेल आया कि आप 3 लाख रुपए जमा करा दो। यदि एडमिशन मिल जाता है तो 10 अगस्त तक आपको और 3 लाख जमा कराने होंगे। यदि एडमिशन नहीं मिलता है तो हम ये 3 लाख आपको वापस लौटा देंगे। मैं बहुत खुश थी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। लेकिन मेरा बेटा कहता, मम्मी ज्यादा खुश मत हो, 1% या 2% ही चांस है क्योंकि मेरी वेटिंग 276 है और 106 पर क्लोज हो चुका है। बहुत सारे बच्चे आगे हैं मुझसे। पर संगत जी, मुझे मेरे गुरुपा पे पूरा यकीन था। अगले दिन ही एक और ईमेल आया और लिखा हुआ था, कांग्रेचुलेशंस, एडमिशंस ग्रांटेड। मैंने अपने गुरुपा का लख लख शुक्राना किया। संगत जी, 1 अगस्त को मेरे बेटे ने क्लास भी अटेंड कर ली। 3 दिन के अंदर अंदर गुरुजी ने हमारी दुनिया ही बदल कर रख दी, हमें लाइफ की सारी खुशी दे दी। अब मेरे बेटे को गुरुजी की कृपा से बॉम्बे में बहुत अच्छी जॉब मिल गई है। गुरुजी ने उसे जॉब भी अच्छी ब्लेस कर दी है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। मेरा गुरु बहुत बड़ा है, हम उसकी रहमतों के लायक नहीं हैं, फिर भी भर भर कर वो हमारी झोलियां भरता है। संगत जी, मेरी लाइफ भी गुरुजी ने ही ब्लेस की है। एक बार मैं जालंधर के पास ही अपनी सिस्टर के घर जा रही थी। जैसे ही बस से उतरी, मैं बस के आगे से ही रोड क्रॉस करने लगी, परंतु एकदम से बस वाले भैया ने बस चला दी। मुझे पता ही नहीं चला कैसे, कुछ ही सेकंड में मैंने रोड क्रॉस कर दी और बस चल पड़ी। उस दिन अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद मैं आज इस दुनिया में ना होती। मुझे बचाने वाले मेरे गुरुजी ही हैं, जिन्होंने मुझे ये लाइफ ब्लेस की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा एक सत्संग और है। हमारे घर के पास ही गुरुजी का सत्संग होता है। एक बार मैं वहाँ गई तो 4-5 झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे वहाँ बैठे हुए थे। तभी एक सेवादार आंटी वहाँ आई और उन बच्चों को वहाँ से ले गई। मैं इतने प्यार से शब्द सुन रही थी, पर जैसे ही मैंने ये देखा तो मन में कहा, गुरुजी क्या आप सिर्फ अमीरों के गुरु हैं? गरीबों का हक नहीं है क्या आपके दर पर बैठने का? यदि ऐसा है तो मैं आज के बाद आपके दरबार में नहीं आऊंगी। अभी ऐसा मेरे मन में चल ही रहा था कि वही सेवादार आंटी उन बच्चों को लेकर आई और मेरे पास बिठाकर चली गई। संगत जी, आप मानो या ना मानो, उन बच्चों में से पूरे टाइम इतनी स्मेल आती रही कि मेरा मन सत्संग में ही नहीं लगा। सॉरी गुरुजी, मैंने आपसे क्वेश्चन कर लिया और आप पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, पर आपने उसी टाइम मेरी बात का जवाब दिया
कि क्यों उन बच्चों को वहां से उठाया था उन्होंने। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है गुरुजी, आप जो भी करते हैं उससे हमारी ही भलाई होती है। हम ही समझ नहीं पाते और आपसे क्वेश्चन करने की मूर्खता कर बैठते हैं, पर आप सच में पिता की तरह हमें समझाते हैं, हमारी बातों को समझते भी हैं। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है, वो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर वहाँ भी गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया और नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। संगत जी, मेरे अकाउंट से 95,000 रुपए का फ्रॉड हुआ था मई 2023 में। मैंने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि मुझे वो पैसे वापस भी मिल पाएंगे, परंतु मेरे गुरुपा ने मुझ पर इतनी मेहर की कि सितंबर 2023 में मेरे सारे पैसे मेरे अकाउंट में वापस आ गए। पुलिस ने बताया कि आज तक किसी के पैसे वापस नहीं आए, लेकिन आपके और एक लेडी हैं जिनके सारे पैसे वापस आ गए हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैं पहले सत्संग नहीं सुनती थी। यूट्यूब पर मैं गुरुजी के भजन सुना करती थी, वो बहुत अच्छा लगता था, वही सुनती रहती थी। पर अब जब से सत्संग सुनने शुरू किए हैं, बहुत सी बातों के जवाब मिलने लगे हैं। मैं सोचती थी गुरुजी ने मेरे साथ टेलीपैथी क्यों नहीं की, सब जवाब अब मिलने लगे हैं। अब पता चला फेसबुक पर और यूट्यूब पर जो भी हम सत्संग सुनते हैं वो सब गुरुजी के ही तो मैसेज हैं, वही तो टेलीपैथी है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। संगत जी, इस बार जून में मेरी सिस्टर के घर गुरुजी का सत्संग था। बहुत गर्मी का मौसम था, उसने स्पेशली नया एसी लगवाया था। जिस दिन सत्संग होना था वह एसी उसी दिन सुबह ही खराब हो गया। कंप्लेन की तो कहने लगे कि आज संडे है तो ठीक नहीं कर पाएंगे, कल ही हो पाएगा। हम सब बहुत परेशान हो गए। मेरी सिस्टर गुरुजी से अरदास करती रही कि आपके भरोसे गुरुजी हमने सत्संग रखा है। संगत जी, 4 बजते ही मौसम इतना प्यारा हो गया कि एसी की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई गर्मी ही नहीं लगी किसी को। रात तक जब सब लोग लंगर प्रसाद लेकर अपने घर गए तब बारिश शुरू हो गई। गुरुजी अपने सारे काम खुद कराते हैं, हम क्यों चिंता करें, वही सब करने वाले हैं। बस हमेशा यूं ही हमारी बाह पकड़ कर रखना गुरुजी। और जब सत्संग शुरू हुआ वहाँ गुरुजी का स्वरूप था। उसकी बैकग्राउंड बिल्कुल ब्लैक कलर की थी, ठीक ब्लैक बोर्ड की तरह। लेकिन जैसे ही बैंड शुरू हुआ मुझे उसी ब्लैक कलर के स्वरूप में ऐसा लगा गुरुजी अपने सफेद चोले में बैठे हैं। मैं पूरे टाइम गुरुजी के दर्शन करती रही और पूरे टाइम मुझे दर्शन होते रहे। जैसे ही मैंने अपने साथ वाली आंटी जी से पूछा कि आपको गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सेम बताया कि गुरुजी व्हाइट चोले में यहाँ विराजमान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगली सुबह जब मैं उठी तो मुझे मैसेज आया, अज मैं तेनू मोर रूप विच दर्शन देने हैं, शुक्राना करना ना भूली। लगभग 11 या 12 बजे मैं और मेरी सिस्टर एक्टिवा पर मार्केट जाने को निकले। 10-12 कदम ही गए होंगे कि हमारी एक्टिवा के सामने से मोर निकला और बहुत ही आराम से चल कर गया। मेरी सिस्टर ने कहा, हमें यहाँ रहते रहते बहुत समय हो गया है, पर यहाँ हमने कभी मोर नहीं देखे। मैंने उसको बताया कि मुझे आज सुबह ही गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेनू मोर रूप विच दर्शन देने हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत कुछ है कहने को। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे रोज कोई ना कोई मैसेज आ रहे हैं। उन्हीं में से एक मैसेज मुझे ये भी मिला है कि अपना एक बड़ा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले। अपना सत्संग मैं अब अगली बार फिर शेयर करूंगी। गुरुजी, मेरे गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। मेरा रोम रोम आपको शुक्राना करता है मेरे मालिक। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।